बच्चे को है, टीचर को पता नहीं चलता. इट एक्ट लाइक साइलेंट सीजर. तो साइलेंट सीजर या एब्सेंट सीजर के अंदर ई तो तकसीमात देते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट आप लोगों से एक और क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं, यहाँ पे तो खैर नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल न्यू नेट्स के अंदर, किसमें, न्यू नेट, ड्रग ऑफ चॉइस इन सीजर फॉर न्यू नेट, ये भी लिखे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी या सीजर इन न्यू नेट्स. व्हाट इज न्यू नेट्स? अ बेबी हैज 28 डेज ऑफ लाइफ. पहले 4 वीक के बच्चे को हम क्या कहते हैं? न्यू नेट्स कहते हैं. न्यू नेट्स के अंदर सीजर को कम करने के लिए द ड्रग इज phenobarbital. phenobarbital का नाम सुना है कि नहीं? phenobarbital. phenobarbital is the drug used for neonatal seizure. phenobarbital increase the level of GABA. ये किसकी लेवल को बढ़ाता है? GABA और न्यूरोनल फायरिंग को कम करता है. और दूसरी अच्छी बात यह है, GABA हैज अ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी. ये क्या है? मसल रिलैक्सेंट भी है, तो ये एंटी स्पाज्मोडिक भी है. ये बच्चे की मसल को भी रिलैक्स करेगी, न्यूरोनल फायरिंग को भी कम करेगी. और गाबा बढ़ने से बच्चे पे इतना इफेक्ट नहीं होता. फेनिटोइन इसकी डोज ज्यादा होती है. तो न्यू नेट के अंदर सेफेस्ट एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी कन्वल्सेंट, दैट इज कॉल्ड ऑफ phenobarbital. क्लियर है? So these are the points that just you people at least remember when we are talking about what? Seizures and epilepsy. एपिलेप्सी का पेशेंट आए एज अ प्रैक्टिकली डॉक्टर, आप उसको क्या बताएंगे? केयर करने के लिए उसको क्या कहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है? एपिलेप्सी पेशेंट आए, उसको ये कहना है, उसके रिलेटिव्स को ये बताना है कि इसको कहीं पे अकेला ना छोड़े, ये वॉशरूम भी जाएगा तो कुंडी ना लगाए. मतलब ये है, उसको चाहिए कि वो कुंडी ना लगाए, क्योंकि किसी भी टाइम उस पर अटैक आ सकती है. अगर वो अनकॉन्शियस हो जाए वॉशरूम में, बाहर किसी को पता नहीं चलता, पीपल डाई, उसमें लोग मर जाते हैं. तो ये पॉइंट याद रखें कि सीजर पेशेंट को बताना है, कि रिलेटिव्स को बताना है कि इसका ध्यान रखे, ये कुंडी ना लगाए. दूसरी बात, डू नॉट लॉक द वॉशरूम. नंबर 1, सीजर पेशेंट डू नॉट विजिट नियर बाई द रिवर्स. जो समंदर के किनारे पे अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी भी टाइम उसको फिट्स पड़ सकती है. सीजर का दूसरा नाम फिट्स भी है. बच्चों में फेब्राइल फिट्स होते हैं, वो हम पीड्स में पढ़ेंगे, वो अलग पॉइंट है. ठीक है? फिर उसके साथ फीवर होता है, फिट्स होती है, वो अलग चीज है. तो इसका मतलब वो दरिया के किनारे अकेले नहीं जाएगा. सीजर पेशेंट आग के पास अकेला नहीं बैठेगा. वेरी गुड. ठीक है? इसका मतलब सीजर जब पेशेंट है, वो अकेला रोड पार नहीं करेगा, रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको किसी भी टाइम फिट्स आ सकती है, वो गिर कर एक्सीडेंट का जनाब हो सकता है उसके साथ एक्सीडेंट. दीज आर द पॉइंट्स दैट एवरीबडी शुड नो, और दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग पार्ट. जब तक आप काउंसलिंग नहीं करेंगे, आप पेशेंट को सही तरीके से डील नहीं करेंगे. ठीक है जी? तो दीज आर द एरियाज विच इज द एग्जामिनर टेस्टेड अपॉन यू रिगार्डिंग सीजर्स. क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट लिखे जी. मेडिसिन क्यों देते हैं? नहीं, ओके, सोडियम चैनल ब्लॉक होगा. दीज ड्रग ब्लॉक द सेंसिटिव सोडियम चैनल विच इज ओवर फायरिंग. ये नॉर्मल सोडियम पे काम नहीं करते. ब्रेन का वो पार्ट जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल काम कर रहे हैं उस पे नहीं, ये ओवर फायरिंग वाले सोडियम चैनल है उसको ब्लॉक कर देते हैं. क्लियर है? लेकिन नेक्स्ट केस, अ पेशेंट previously diagnosed for ischemic stroke. स्ट्रोक का नाम सुना है? दैट इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन. स्ट्रोक जिसकी वजह से फॉलेज वगैरह हो सकते हैं, पैरालिसिस, पैराप्लेजिया. स्ट्रोक, स्ट्रोक के 2 टाइप से, इस्केमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक. मोस्ट कॉमन स्ट्रोक इज ischemic stroke. And now presented with inability to make proper sentence, but he can understand the words.
मोस्ट लाइकली एरिया डैमेज, एरिया ऑफ डैमेज, ओके, और लोब भी बताए। शाबाश, इसका एरिया भी बताना है और बाद में हम लोब भी बताएंगे किस लोब के अंदर मसला है। हाउ मेनी लोब्स आर देयर? नाम बता सकते हैं कोई बंदा? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, चार एक साइड पे, चार दूसरे साइड पे। फ्रंटल, पैराइटल, सॉरी फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, ये चार होते हैं। ये क्या है, इस बंदे में मसला क्या है? इसको स्ट्रोक हुआ था पहले, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उसको मसला हुआ था, स्ट्रोक। ठीक है, फिर अब इस बंदे के साथ इशू ये है, इसको आप कहे कि यार आप कैसे हैं, उसको समझ आती है कि ये मुझे क्या कह रहे हैं, लेकिन ये बोल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता। अगर बोलेगा तो इस तरह बोलेगा, मैं 3 मिनट पर रोकेगा, कहते ठीक, फिर बाद में कभी कहेगा कि हूँ। इसको कहते हैं कि एपिसोडिक लैंग्वेज, कि लैंग्वेज उसका ठीक है लेकिन एपिसोड में, वक्फों में है, वो टाइम ले रहा है। फ्लुएंट मतलब एक जो फ्लुएंट लैंग्वेज नहीं है, एक फ्लुइडिटी नहीं है इसके अंदर। बंदा बोल तो रहे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे, इसको कहते हैं ब्रोकन वर्ड। उसको क्या कहते हैं? ब्रोकन वर्ड। मैं फिर ब्रोक, ठीक फिर ब्रोक, फिर हूँ। मैं ठीक हूँ नहीं बोल सकता जल्दी। इसका मतलब ये रहे, ब्रेन के अंदर वो एरिया जो इंसान की लैंग्वेज बना के हम एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोकास एरिया। ये कौन सा एरिया है? ब्रोकास एरिया डैमेज है। ये नाम सुना है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया डैमेज है। जब ब्रोकास एरिया डैमेज हो जाए ब्रेन के अंदर, फिर बंदा जो आप उसको कहेंगे उसको समझ आएगी लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। मतलब जो आज हम बोलते हैं ना टंग की वजह से, कि ब्रेन सिग्नल देता है तो टंग बोलता है ना, टंग सिर्फ मूव करता है। जो बोलते हैं वो यहाँ की सोच से बोलते हैं, और ब्रेन का वो पार्ट जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज देता है, बोलने का बात देता है, उसका नाम क्या है? ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया कहाँ पे है? आंसर इज फ्रंटल लोब। ये कहाँ पे होता है? फ्रंटल लोब। तो ब्रोकास एरिया इज द एरिया विच इज प्रेजेंट इन दी फ्रंटल लोब। क्लियर है? ओके, अब फ्रंटल लोब में एक एरिया है, देखे, इफ दिस इज अ फ्रंटल लोब, सुन ले, दिस इज अ फ्रंटल लोब। इस फ्रंटल लोब के अंदर इसका ऊपर वाले पार्ट में इस तरह एक डिप्रेशन है। क्या है? डिप्रेशन है। और फ्रंटल लोब के लोअर वाले पार्ट में भी क्या है? एक डिप्रेशन है। द डिप्रेशन विच इज प्रेजेंट, ये कौन सा लोब मैंने ड्रा किया है? फ्रंटल। इसका ये सुपीरियर पार्ट है कि इंफीरियर? सुपीरियर पार्ट में जो डिप्रेशन है उसका नाम है सुपीरियर गायरस ऑफ फ्रंटल लोब। इसको क्या कहते हैं? सुपीरियर गायरस ऑफ फ्रंटल लोब। इसको हम क्या कहेंगे? इंफीरियर, हाँ जी, गायरस ऑफ फ्रंटल लोब। ये इंफीरियर गायरस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सुन ले, इस इंफीरियर गायरस के अंदर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। और इन न्यूरॉन्स का कंट्रोल टंग पे होता है। किस पे होता है? टंग पे। जो आप बोलते हैं, कभी कभार ज़हन कहता है कि ये बात करे, लेकिन इधर माउथ, हम कहते हैं ना कि यार आपके मुंह का कोई मतलब ये कि ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं है कि किसी भी टाइम बोल सकते हो। इसका मतलब ये है, यहाँ से लोग बताते हैं, कभी कभार कहते सॉरी मुझसे गलती हो गई। द रीजन इज आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप बोल गए। इस तरह होता है कि नहीं? कहने का मतलब इस एरिया की सोच से इस एरिया का कंट्रोल माउथ पे है, वो इस न्यूरॉन का है। और इस एरिया को जिसमें न्यूरॉन पड़े हैं उसको ब्रोकास एरिया कहते हैं। तो इस स्पेसिफिक एरिया को, इसको क्या कहते हैं? ब्रोकास एरिया। तो ब्रोकास एरिया किस लोब में है? फ्रंटल लोब के किस गायरस में? इंफीरियर गायरस में होता है। ये एमसीक्यूज है। तो ब्रोकास एरिया प्रेजेंट इन दी इंफीरियर गायरस ऑफ दी फ्रंटल लोब, ये इसका मेन चीज है। ठीक है, अब लेके हेडिंग साथ में लास्ट एक छोटी सी टॉपिक इसके साथ, ये दैट इज एफेजिया। दैट इज एफेजिया। ये लास्ट टाइम पीएमडीसी में नहीं था, ठीक है ना, लेकिन इन लोगों ने डाली है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एफेजिया मीन व्हाट इज दिस? इनएबिलिटी टू स्पीक, दैट इज कॉल्ड एफेजिया। लैंग्वेज प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? एफेजिया कहते हैं। मतलब अगर एक बंदा है वो बोल नहीं सकता, या उसका जो बोलना है
وہ क्वेश्चन के मुताबिक नहीं है। आप मुझे कोई सेंटेंस बोले, चले कोई भी बोले, मुझे कोई बंदा सेंटेंस बोले जी, ओके, नहीं नहीं, मुझसे कोई पूछे सर आप कैसे हैं, सर आप क्या करें, इस तरह कोई सेंटेंस, हाँ जी कोई भी, हाँ ओके, मैंने खाना अभी खाया। इसने कहा घर आप कब जाएंगे, और मैंने क्या बताया, खाना मैंने अभी खाया। तो इसको मतलब नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल बोल तो रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ ना, इट इज एफेजिया। ये क्या है, एफेजिया। फिर बताए, सेम सेंटेंस, सेम सेम सेंटेंस, ओके, छुट्टी, एक घंटा, इस तरह बाद, बोल सही रहो लेकिन ब्रेक्स में ले रहा हूँ, ये भी एफेजिया है। या तो अब बोल सही रहे हो, गलत बोल रहे हो, जल्दी बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, या ठीक बोल रहे हो लेकिन ब्रेक्स में बोल रहे हो, दोनों को क्या कहते हैं, एफेजिया कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? ऐसा नहीं जो बोलेगा वो एफेजिया नहीं है, वो बोलेगा तो गलत ही बोलेगा फिर भी एफेजिया है। एफेजिया का जो डेफिनेशन है ना एफेजिया का, दैट इज कॉल्ड इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और इनएबिलिटी टू स्पीक। या तो आप जो बोल रहे गलत बोल रहे, किसी को समझ नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड उसको नहीं आ रही, फिर भी एफेजिया है। या आप बोल तो रहे लेकिन क्या है, हाँ जी, दैट इज डेफिसिट, उसमें डेफिशिएंसी है जगह जगह पे, तो फिर भी मसला है। तो इनएबिलिटी टू स्पीक प्रॉपरली और इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, दोनों को क्या कहते हैं, एफेजिया कहते हैं। मैं आपको कहता हूँ हमजा यहाँ पे लेके के हाउ आर यू, और आप लेके हाउ माई, मतलब इस तरह कोई और चीज लेके, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बोले वो ना लेके, इनएबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड एफेजिया। इसको क्या कहते हैं, एफेजिया। बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, फिर भी एफेजिया है। बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो लेकिन एपिसोड में बोल रहे हो, फिर भी एफेजिया है। लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, फिर भी क्या है, राइटिंग एफेजिया है, राइटिंग एफेजिया। इनएबिलिटी टू स्पीक, इनएबिलिटी टू राइट, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, सबको क्या कहते हैं, एफेजिया कहते हैं। एफेजिया के टाइप्स लिखें, एफेजिया की टाइप है एक्सप्रेसिव एफेजिया, फिर नेक्स्ट एफेजिया है रिसेप्टिव एफेजिया, रिसेप्टिव एफेजिया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड ग्लोबल एफेजिया। मैंने कहा हमजा कुछ और पूछे, कहते छुट्टी कब देंगे, ठीक है ना, हाँ जी। तो लास्ट में लेके ग्लोबल एफेजिया। ये तीन आप लोगों के लेवल के मुताबिक है। वैसे एफेजिया के 8 टाइप्स है, ठीक है ना, बट दीज 3 आर इम्पोर्टेंट, फिर वो 8 FCPS में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये 3 आप लोगों ने याद रखने हैं, बहुत कॉमन है। एनीवन कैन टेल मी अबाउट एक्सप्रेसिव एफेजिया। एक्सप्रेसिव का मतलब जो आप एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, वो गलत, बोल तो सही रहे लेकिन एपिसोड्स में बोल रहे हैं, तो एक्सप्रेसिव एफेजिया। बोलना ये सेंसरी है कि मोटर है, मोटर, इसलिए इसको मोटर एफेजिया भी कहते हैं। हम बोल तब सकते हैं जब मसल को मूव करेंगे ना, टांग के, इट इज मोटर एफेजिया। और अगर आप बोल सही रहे, मतलब फ्रीक्वेंटली बोल रहे, गलत बोल रहे, तो मोटर मूवमेंट ठीक है, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं आप सेंस नहीं करते, रिसेप्शन रिसीव नहीं कर रहे, गलत कर रहे, तो रिसेप्टिव एफेजिया इज सेंसरी एफेजिया। ऐसे हम क्या कहते हैं, सेंसरी एफेजिया। तो ये भी हम सिक्यूज है, मोटर एफेजिया इज एक्सप्रेसिव एफेजिया, सेंसरी एफेजिया इज रिसेप्टिव एफेजिया। इसमें कौन सा एरिया डैमेज होगा बताएं? इसमें बंदा अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा सही, ब्रोकास एरिया डैमेज है। तो एमसीक्यूज ये भी है, ये मुझे FCPS पार्ट 1 में भी आया था मेडिसिन में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया टू बी डैमेज कैन कॉज मोटर एफेजिया, आंसर इज ब्रोकास एरिया। और ये आप लोगों को पहले से पता है कि इट इज प्रेजेंट इन द इंफीरियर फ्रंटल गायरस ऑफ द फ्रंटल लोब, इंफीरियर गायरस ऑफ द फ्रंटल लोब। लोकेशन में नहीं लिखना चाहता, यहां से लिखे कि इंफीरियर गायरस ऑफ द फ्रंटल लोब, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। इसमें जब पेशेंट आता है, द पेशेंट अपीयर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, पेशेंट फ्रस्ट्रेट नजर आता है, उसमें टेंशन नजर आती है, यार सामने वाला वेट कर रहा है, मेरी वर्ड नहीं निकल रही, फ्रस्ट्रेट होता है। वो कहता है मैं चाहूँ कि मैं बोलूँ, बोल नहीं सकता, लेकिन इसकी जो साइट है
आपकी फोकस है वो क्या है, वो ठीक है. सेंसेशन इज ओके बट मोटर इफेक्ट इज देयर, द पेशेंट इज फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है. रिसेप्टिव का मतलब क्या है, इसमें बंदा बोलेगा, हाँ बंदा बोलेगा, लेकिन जो बोलेगा गलत बोलेगा. इसका मतलब पर्सन कैन स्पीक बट मेक नो सेंस. इसको कहते हैं कौन सा एफेजिया, सेंसरी. मतलब वर्डी का मतलब क्या है, वर्ड बनाएगा, सेंटेंस बोलेगा, बट मेक नो सेंस. गलत तो फिर भी ठीक है, ये पता नहीं क्या क्या बोलता है, बट मेक नो सेंस. आप इसको कैसे, वो कहते हैं 10 बजे. ठीक है ना. आप इसको कहाँ जा रहे, वो कहते हैं मैं अभी तो मतलब सोने के बाद गपशप लगाएंगे. ठीक है ना. अजीब किस्म की वो सेंटेंस बोलते हैं जो आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. तो वर्ड ही तो है, बोल तो रहे, लेकिन क्या करे, उसका सेंस ही नहीं है. इसका सेंसेशन का मसला है कि बोलने का सेंसेशन. ये कौन सा एरिया डैमेज होगा, उसको कहते हैं वर्निकी एरिया. वर्निक एरिया, वर्निक एरिया इन द ब्रेन रिसीव सेंसेशन. ये जो चीज रिसीव करती है फिर ब्रोकास उसको एक्सप्रेस करती है. मैं आपको कहता हूँ हाउ आर यू, ये हाउ आर यू की समझ आपको आना, ये आपका किसका काम है, वर्निकी. इसके बाद में आई एम फाइन वर्ड का बोलना ये ब्रोकास का काम है. तो अगर मैं आपको कहूँ कि हाउ आर यू और आपको पता भी चले कि क्या बोल रहा है, कि हाउ आर यू आपको समझ आ गई, ये काम कर रहा है, लेकिन आप कहते आई एम, फिर 10 मिनट बाद फाइन, बोल भी सही रहे लेकिन वर्ड में क्या मसला है, ब्रोकास है. मैं कह हाउ आर यू, आपको समझ नहीं है कि मैंने क्या बोला है, तो आपका कौन सा एरिया खराब है, वर्निकी. मैं आपको कहता हूँ हाउ आर यू और आप कहते हो कि यार वेन टू गो, मरी कब जाएंगे. क्लियर है ना, इसका एक मतलब है ना. तो इसका मतलब आपको सेंस ही नहीं है कि मतलब वो क्या बोल रहे हैं. तो फिर आप जो आंसर कहेंगे वो नॉर्मल होगा कि डिफेक्टिव होगा, वो डिफेक्टिव होगा. वर्निकी एरिया का एमसीक्यूज आता है कि ये कहाँ पे है, ये होता है टेम्पोरल लोब में. ये कहाँ पे होता है, टेम्पोरल लोब. वर्निकी एरिया प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब. मैं आप लोगों से एक और सवाल करता हूँ. आपको मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि कैसे हैं, आपको समझ आना किस लोब का काम है, हाँ टेम्पोरल लोब. मैं लोब की बात कर रहा हूँ, एरिया क्या है, वर्निकी है. कहते हैं आई एम फाइन, ये बोलना किस लोब का काम है, फ्रंटल लोब, और एरिया ब्रोकास है. ठीक है ना. तो देखिए टेम्पोरल में वर्निकी एरिया है, ब्रोकास कहाँ पे है, फ्रंटल. वो फ्रंटल के किस जायरस में है, इंफीरियर जायरस ऑफ फ्रंटल लोब. वर्निकी है सुपीरियर जायरस ऑफ टेम्पोरल लोब. ये एमसीक्यूज आता है. तो इसमें नीचे लेके सुपीरियर जायरस ऑफ टेम्पोरल लोब, ये है न्यूरोलॉजी सही तरीके से. ठीक है ना. तो टेम्पोरल लोब के अंदर ऊपर वाले हिस्से में वर्निकी एरिया है, फ्रंटल लोब के नीचे वाले हिस्से में ब्रोकास एरिया है. ठीक है जी. तो इसमें बंदा तो बोलेगा लेकिन उसका कोई सेंस ही नहीं होगा, और पेशेंट फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो एंजॉय कर रहा होगा, वो कहेगा कि मैं तो बोला जा रहा हूँ, लेकिन उस दूसरा फ्रस्ट्रेट नजर आएगा. जो नॉर्मल बंदा है वो फ्रस्ट्रेट होगा कि ये किस मुसीबत में फंस गया हो. ठीक है ना. लेकिन वो आपको टाइम भी नहीं देगा, वो बोलते ही जा रहेगा. ठीक है ना जी. ओके. उसको भी एफेजिया, कंजेनिटल एफेजिया हो सकती है. किसी की ब्रोकास एरिया बाद बच्चों में डेवलप नहीं होती, उसको हम बार बार बोलने पे आदी करते हैं. एक वक्त आता है कि उसका फिर बोलना सही हो जाता है, क्योंकि आप उसकी ब्रोकास एरिया को बार बार स्टिमुलेट करते हैं. तो ये होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं वो वर्ड बोलते हैं लेकिन रोक के बोलते हैं, तो उसको बार बार फिर आदी करने से वो ठीक हो जाते हैं जी. स्ट्रेस वगैरह में, एक्सीडेंट स्ट्रेस में इसलिए कि उस पर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन बढ़ जाती है और वो कंफ्यूज हो जाती है. नॉर्मल सही होते, कोई बंदा उसमें स्ट्रेस क्रिएट करे, गुस्से की हालत में कोई बंदा उस पर गुस्सा निकाले बड़ा, उसके सामने वो फिर रुक जाता है, वो रुक जाता है, उसका बोलना नहीं. फिर लोग कहते हैं यार आपको अभी मैं क्या कहूँ, आप वर्ड भी नहीं बोल सकते. तो फिर बंदा, ये भी अच्छी बात है, बंदा बच जाता है. ठीक है ना. तो ये चीजें भी देखने को मिलती हैं. इमोशनल तो फिर अलग बात है ना. ठीक है ना अब्दुल्ला, वो तो फिर अलग सीन है. इमोशनल वाली तो कहानी अलग है. ठीक है ना. लेकिन ग्लोबल एफेजिया, शाबाश. व्हाट इज ग्लोबल एफेजिया. अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आ रहे हैं, शाबाश. मैं कहता हूँ दिस इज अ टेम्पोरल लोब, दिस इज अ टेम्पोरल लोब. हाँ जी. टेम्पोरल लोब के अंदर कौन सा एरिया है, जैसे टेम्पोरल लोब, यहाँ पे कौन सा एरिया है, सुपीरियर गायरस में कौन सा एरिया है, वर्निकी एरिया. कौन सा एरिया है, वर्निकी. अब सुन ले, दिस इज फ्रंटल लोब, दिस इज टेम्पोरल लोब.
टेम्पोरल। अब सुन लेना यार, ये जो फ्रंट हेड फ्रंटल लोब है इसके साथ ही क्या है, टेम्पोरल, फ्रंटल टेम्पोरल, ये साथ साथ है। फिर यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ एक्सान बंडल है, क्या है, ग्रुप ऑफ एक्सान बंडल जो वर्निकी एरिया से आए हैं और किसके साथ मिले हैं, ब्रोकास एरिया के साथ मिले हैं। किसके साथ मिले हैं, ब्रोकास। फ्रंटल लोब और टेम्पोरल का आपस में कनेक्शन है। वर्निकी एरिया से ग्रुप ऑफ एक्सान आए हैं और किससे मिले हैं, ब्रोकास एरिया है। हम जब आपको कहेंगे कैसे हैं, कैसे है का वर्ड कौन लेगा, वर्निकी, फिर मैं ठीक हूं का वर्ड कौन बताएगा, ब्रोकास। तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं। अगर ये कनेक्शन ना हुआ तो फिर बंदा बोलेगा कुछ और बताएगा कुछ और, ऐसा है ना। इसका मतलब इन दोनों का क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। इस ग्रुप ऑफ एक्सान बंडल का नाम है और ये एमसीक्यूज आता है। हाँ जी, दिस बंडल्स ऑफ एक्सान विच कनेक्ट वर्निकी एरिया विद ब्रोकास एरिया, दिस बंडल्स ऑफ एक्सान इज कॉल्ड आर्कुएट फेसिकुलस। इसको ब्रेन में क्या कहते हैं, आर्कुएट फेसिकुलस इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आर्कुएट फेसिकुलस, ठीक है, टर्म्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, आसान है नाम, ठीक है। आर्कुएट फेसिकुलस इज अ ग्रुप ऑफ एक्सान बंडल विच कनेक्ट वर्निकी एरिया विद विच एरिया, ब्रोकास एरिया, ठीक है। और आर्कुएट फेसिकुलस इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ एक्सान बंडल, एक्सान बंडल दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन याद रखे, कुछ लोग आते हैं, आपको मैं कहता हूँ जनाब, चले मैं गजनफर को एक सेंटेंस बताता हूँ कि गजनफर को मैं कहता हूँ आप कैसे हैं, ठीक है। ये कहता है कि मैं इसने बोले अब रुक गया है, कहते हैं कि खाना। अब जब खाने का वर्ड आ गया मैंने समझा कि कहीं और अभी मोटरवे पे जा रहे हैं, ठीक है। कहते मैं, फिर रुक गया, कहते खाना, फिर रुक गया, कहते कि बाहर से कहूंगा। इसका मतलब मैंने कहा आप कैसे हैं, उसने वर्ड भी रुक के बताए और क्या बताए, गलत भी बताए। इसका मतलब वर्निकी भी खराब है और ब्रोकास भी खराब है, तो इसका मतलब कनेक्शन ही खराब है, आर्कुएट वेसिकुलस उड़ गया है। ऐसा इंजरी ब्रेन के अंदर जिसमें क्या चीज डैमेज हो जाए, आर्कुएट वेसिकुलस, तो फिर इन दोनों का कनेक्शन नहीं रहेगा। आप बोलेंगे भी रोक के और बोलेंगे भी गलत। ऐसे एफेजिया को ग्लोबल एफेजिया कहते हैं, इस एफेजिया को ग्लोबल एफेजिया फिर कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबल एफेजिया के अंदर ऐसा डैमेज टू दी आर्कुएट वेसिकुलस, इसमें बंदा बोलेगा भी नहीं सही तरीके से और अगर बोलेगा वो भी गलत बोलेगा, क्योंकि ब्रोकास और इस एरिया के दरमियान जो कनेक्शन है वो खत्म हो चुका है। द डैमेज लाइज इन दी आर्कुएट वेसिकुलस, ठीक है। 10 मिनट ब्रेक करें फिर आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं। कोई समझ आ गई नई चीजें कि नहीं। वेरी पॉपुलरली क्वेश्चन, 3 से 4 MCQs इंशाल्लाह आप लोग को आज के लेक्चर से जरूर मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है।